नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश कटारिया एस ट्यूटर्स अकेडमी पे आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं दोस्तों। और पिछली क्लास में हमने लगभग इफ्ला का टॉपिक जो था वो आधा पढ़ लिया था दोस्तों हमने, तो उसको आज कंटिन्यू करते हैं और उसी पर्पज में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो लास्ट जो पढ़ा था UBCIM पढ़ लिया था दोस्तों हमने, IM जो लास्ट टॉपिक था UBCIM था दोस्तों। इसके बाद में जो अगला टॉपिक आता है दोस्तों वो है ALP दोस्तों। ALP दोस्तों, ALP का पूरा नाम है एक्शन फॉर डेवलपमेंट थ्रू लाइब्रेरीज प्रोग्राम। इसका पूरा नाम है दोस्तों एक्शन फॉर डेवलपमेंट थ्रू लाइब्रेरीज प्रोग्राम। दोस्तों ये प्रारंभ होता है, ये प्रोग्राम प्रारंभ होता है दोस्तों, इसके प्रारंभ होने का वर्ष है 1984 दोस्तों। ये प्रारंभ होता है दोस्तों 1984 में दोस्तों। इसका उद्देश्य देखते हैं दोस्तों, इस इफ्ला के इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या था उसके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। इफ्ला के इस प्रोग्राम का उद्देश्य देखते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, इफ्ला के इस प्रोग्राम का उद्देश्य था जो भी लाइब्रेरियन है, पुस्तकालय अध्यक्ष हैं, उनको प्रशिक्षण प्रदान करना दोस्तों। लाइब्रेरियन को प्रशिक्षण ट्रेनिंग प्रदान करना। ठीक है दोस्तों, इसके लिए देखो जो इफ्ला का ये प्रोग्राम था ALP, इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र अर्थात नाभिकीय केंद्र बनाया गया था। वो बनाया गया था उपासला यूनिवर्सिटी को दोस्तों। तो देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय नाभिकीय केंद्र। ये बनाया गया था दोस्तों उपासला यूनिवर्सिटी को, उपासला विश्वविद्यालय को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय नाभिकीय केंद्र बनाया गया था, या इंटरनेशनल सेंटर बनाया गया था ALP गतिविधि के लिए, वो बनाया गया था उपासला यूनिवर्सिटी को दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों ये इफ्ला का चौथा प्रोग्राम है। एक बार शुरुआत से देखते हैं इस प्रोग्राम को दोस्तों। देखो ALP का पूरा नाम है दोस्तों एक्शन फॉर डेवलपमेंट थ्रू लाइब्रेरीज प्रोग्राम। एक्शन फॉर डेवलपमेंट थ्रू लाइब्रेरीज प्रोग्राम दोस्तों, पूरा नाम याद रखना दोस्तों, एक्शन फॉर डेवलपमेंट थ्रू लाइब्रेरीज प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों जो भी लाइब्रेरियन है, पुस्तकालय अध्यक्ष हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, उनको प्रशिक्षण प्रोवाइड करवाना दोस्तों। देखो दोस्तों जो ये गतिविधि है इफ्ला की ALP, ये 1984 से प्रारंभ होती है दोस्तों। ये गतिविधि 1984 से प्रारंभ होती है इफ्ला की, और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय नाभिक केंद्र बनाया गया था दोस्तों उपासला यूनिवर्सिटी को दोस्तों। इस प्रकार ये इफ्ला की ALP गतिविधि खत्म होती है और हम आगे चलते हैं दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों एक गतिविधि है PSC दोस्तों। देखो दोस्तों PSC का पूरा नाम है प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन।
प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों प्रतिरक्षण व संरक्षण। प्रतिरक्षण व संरक्षण। दोस्तों इसका उद्देश्य देखते हैं। दोस्तों इसका उद्देश्य देखो, प्रतिरक्षण संरक्षण शब्द से स्पष्ट हो रहा है। प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन, इसका उद्देश्य है जो भी पुस्तकें हैं उसकी मरम्मत के क्षेत्र में आने वाली समस्या को दूर करना। पाठ्य पुस्तकों के संरक्षण में आने वाली समस्याओं को दूर करना। समस्याओं को दूर करना। देखो दोस्तों, जो इफिला की एक गतिविधि है पीएससी, प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन, ये गतिविधि प्रारंभ होती है दोस्तों 1986 से। दोस्तों ये इफिला की गतिविधि 1986 से प्रारंभ होती है दोस्तों, और इसके लिए भी एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनाया गया था दोस्तों। इस गतिविधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनाया गया था दोस्तों। वो बनाया गया था फ्रांस को दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, पीएससी प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन। दोबारा देखते हैं इफिला की इस गतिविधि को, प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन। देखो इसका पूरा नाम है पीएससी का प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन। हिंदी में देखते हैं प्रतिरक्षण तथा संरक्षण। प्रतिरक्षण तथा संरक्षण दोस्तों। इसका उद्देश्य देखते हैं दोस्तों। इसका मुख्य उद्देश्य था पाठ्य सामग्री के रखरखाव के क्षेत्र में आने वाली समस्याओं को दूर करना, अर्थात पाठ्य सामग्री के संरक्षण में आने वाली समस्याओं को दूर करना दोस्तों, इसका प्रमुख उद्देश्य था। पीएससी प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन जो गतिविधि है इफिला की, ये प्रारंभ होने का वर्ष है इसका दोस्तों 1986 दोस्तों, 1986। और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनाया गया था फ्रांस को दोस्तों। याद रखिएगा, फ्रांस को अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनाया गया था दोस्तों। इसके बाद में आगे चलते हैं दोस्तों, और आगे वाली गतिविधि करते हैं फैफी। देखो इसका पूरा नाम देखते हैं दोस्तों। इसका पूरा नाम है फ्रीडम ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दोस्तों। देखो इफिला की गतिविधि प्रारंभ होती है दोस्तों, प्रारंभ होने का वर्ष है इसका प्रारंभ वर्ष है 1997 दोस्तों। 1997 में यह गतिविधि प्रारंभ होती है दोस्तों। इसकी चर्चा करते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों इसका उद्देश्य देखते हैं दोस्तों। जो फैफी प्रोग्राम है इफिला का, इसका उद्देश्य देखते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, इसका जो नाम है फैफी, फ्रीडम ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उससे स्पष्ट हो रहा है इसका उद्देश्य। अर्थात फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता, इंफॉर्मेशन और एक्सप्रेशन को व्यक्त करने की स्वतंत्रता। इंफॉर्मेशन व
एक्सप्रेशन को व्यक्त करने की स्वतंत्रता। अर्थात जो भी व्यक्ति के पास इंफॉर्मेशन है तथा एक्सप्रेशन है उसको व्यक्त करे, आगे से आगे अन्य कंट्रीज में पहुंचाए, अन्य लोगों तक पहुंचाए, इसकी स्वतंत्रता, यही इस फेफी प्रोग्राम का उद्देश्य था दोस्तों। इस प्रोग्राम को एक बार दोबारा देखते हैं दोस्तों। देखो फेफी का पूरा नाम देखो दोस्तों, फ्रीडम ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दोस्तों पूरा नाम याद रखिएगा दोस्तों। इसका जो इसका प्रारंभ होने का वर्ष है दोस्तों वो है 1997 दोस्तों, याद रखना दोस्तों 1997 ये गतिविधि फिलहाल 1997 में प्रारंभ हुई थी दोस्तों। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों इसका उद्देश्य। इसका उद्देश्य है इंफॉर्मेशन व एक्सप्रेशन को व्यक्त करने की स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं और इसका अगला कार्यक्रम पढ़ते हैं दोस्तों। इसका अगला कार्यक्रम है दोस्तों CLM। फुल नेम पढ़ते हैं दोस्तों इसका पूरा नाम कॉपीराइट एवं कॉपीराइट एंड लीगल मैटर एक्टिविटीज। दोस्तों जो CLM है इसके प्रारंभ होने का वर्ष देखते हैं दोस्तों। प्रारंभ वर्ष दोस्तों, जो फेफी प्रोग्राम था वो 1997 से प्रारंभ हुआ था और जो CLM प्रोग्राम है यह भी 1997 1997 से प्रारंभ होता है दोस्तों। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा था CLM एक्टिविटी किससे संबंधित है, तो याद रखना दोस्तों यह कॉपीराइट से संबंधित एक्टिविटी है। यह है कॉपीराइट से संबंधित एक्टिविटी है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार CLM कंप्लीट होता है। एक बार दोबारा देखते हैं इसको। CLM का पूरा नाम कॉपीराइट एंड अदर लीगल मैटर एक्टिविटीज, कॉपीराइट एंड अदर लीगल मैटर एक्टिविटीज दोस्तों याद रखना दोस्तों इसका पूरा नाम। और CLM के लिए पूछा जाता है किससे संबंधित है, तो दोस्तों ये कॉपीराइट से संबंधित है। दोस्तों ये कॉपीराइट से संबंधित है। ये प्रारंभ होता है दोस्तों 1997 में दोस्तों। इसका प्रारंभ होने का वर्ष है 1997 में दोस्तों। इसके बाद में अगली एक्टिविटी देखते हैं इफ्ला की, वो है सिस्टर लाइब्रेरी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, सिस्टर लाइब्रेरी की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, तो इसका आंसर है दोस्तों, सीधा सा आंसर है इफ्ला द्वारा दोस्तों। इसकी अवधारणा इफ्ला द्वारा प्रस्तुत की गई। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है दोस्तों। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है। दोस्तों इसका उद्देश्य है चाइल्ड मतलब बच्चों, चाइल्ड व यंग अडल्ट्स में, यंग अडल्ट्स मतलब बच्चों व युवा वयस्क वयस्कों में रीडिंग हैबिट को
बढ़ावा देना या इंक्रीज करना दोस्तों, बढ़ाना या इंक्रीज करना। देखो शुरू से देखते हैं दोस्तों सिस्टर लाइब्रेरी। सिस्टर लाइब्रेरी नॉर्मल प्रश्न आता है कि किसके द्वारा पेश की गई है इसकी अवधारणा, तो इफ्ला द्वारा पेश की गई है दोस्तों। इसका उद्देश्य पूछ लिया जाता है, अगर फंसा हुआ क्वेश्चन आएगा तो यहां से उठेगा थ्योरी में से कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य देखते हैं दोस्तों। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है चाइल्ड तथा यंग एडल्ट्स में जो रीडिंग हैबिट है उसको विकसित करना, मतलब पढ़ने की आदत का विकास करना दोस्तों। इस प्रकार ये इफ्ला का सिस्टर लाइब्रेरी प्रोग्राम खत्म होता है दोस्तों। अब आगे देखते हैं गाइडलाइन ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी। गाइडलाइन ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। दोस्तों इसको हिंदी में बोलेंगे आजीवन सीखने के लिए, आजीवन सीखने के लिए सूचना साक्षरता। आजीवन सीखने के लिए आजीवन आजीवन सीखने के लिए सूचना साक्षरता। दोस्तों इसका सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है गाइडलाइन ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी फॉर लॉन्ग लाइफ लर्निंग किसके द्वारा पेश की गई, तो ये इफ्ला द्वारा पेश की गई दोस्तों, याद रखिएगा ये इफ्ला द्वारा पेश की गई। इसका हिंदी में भी नाम देख लीजिएगा दोस्तों, आजीवन सीखने के लिए सूचना साक्षरता। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों और इसका एक अन्य प्रोग्राम देखते हैं इंटरनेशनल एडवोकेसी प्रोग्राम। दोस्तों 2-3 प्रोग्राम और हैं, उनको एक साथ देख लेते हैं। अन्य प्रोग्राम, इफ्ला के अन्य प्रोग्राम। देखो इसमें पहला प्रोग्राम है दोस्तों इंटरनेशनल एडवोकेसी प्रोग्राम। इंटरनेशनल एडवोकेसी प्रोग्राम दोस्तों 2011 से प्रारंभ होता है दोस्तों, याद रखना। इसका एक प्रोग्राम है दोस्तों इफ्ला स्ट्रॉन्ग लाइब्रेरी बिल्डिंग एसोसिएशन प्रोग्राम। इसके अन्य प्रोग्रामों में 2 हैं दोस्तों, एक है इंटरनेशनल एडवोकेसी प्रोग्राम 2011 से प्रारंभ होता है दोस्तों, याद रखना 2011 से प्रारंभ होता है, और एक है इफ्ला स्ट्रॉन्ग लाइब्रेरी बिल्डिंग एसोसिएशन प्रोग्राम दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, इसके पब्लिकेशन देखते हैं। इफ्ला के प्रमुख पब्लिकेशन कौन कौन से हैं दोस्तों।
इफला की पब्लिकेशन देखते हैं दोस्तों। इसका पहला पब्लिकेशन है इफला जर्नल दोस्तों, इफला जर्नल। इसकी फ्रीक्वेंसी है दोस्तों त्रैमासिक, क्वार्टरली। ठीक है दोस्तों, मतलब हर 3 महीने में प्रकाशन होता है इसका। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इफला डायरेक्टरी दोस्तों। इफला डायरेक्टरी, इसकी फ्रीक्वेंसी है दोस्तों अर्धवार्षिक, हाफ ईयरली। और इसका एक अन्य पब्लिकेशन है दोस्तों इफला एनुअल। इफला एनुअल नाम से स्पष्ट हो रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी है दोस्तों वार्षिक, एनुअल या ईयरली। ईयरली, वार्षिक। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये इफला के 3 पब्लिकेशन है दोस्तों। जो पहला है वो है इफला जर्नल दोस्तों, याद रखिएगा इफला जर्नल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के काफी पेपर में मिलेगा आपको इफला जर्नल की फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन दोस्तों। इसकी फ्रीक्वेंसी है त्रैमासिक, क्वार्टरली दोस्तों। इसके बाद देखते हैं दोस्तों इफला डायरेक्टरी। इफला डायरेक्टरी की फ्रीक्वेंसी है दोस्तों अर्धवार्षिक। और हम चर्चा करेंगे दोस्तों, रेफरेंस सर्विस की क्लास होती है जब जर्नल क्या होता है, डायरेक्टरी क्या होता है, वो रेफरेंस सर्विस की क्लास के अंदर चर्चा करेंगे दोस्तों। इसके बाद देखते हैं इफला एनुअल, इसकी फ्रीक्वेंसी है दोस्तों ईयरली। तो इस प्रकार इफला की पब्लिकेशन कंप्लीट होते हैं दोस्तों। और ये कंप्लीट पब्लिकेशन याद रखना दोस्तों, इसमें से क्वेश्चन फंसता ही फंसता है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं दोस्तों इफला द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवार्ड। इफला द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवार्ड्स। दोस्तों इसके द्वारा एक अवार्ड दिया गया था पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ द ईयर अवार्ड। एक अवार्ड की चर्चा करते हैं दोस्तों, पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ द ईयर अवार्ड। दोस्तों 2018 में यह अवार्ड एक व्यक्ति को दिया गया था जिसका नाम था कोप ग्रीक बिब्लियोथेकेन। कोप ग्रीक बिब्लियोथेकेन, बिब्लियोथेकेन। याद रखना दोस्तों, पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ द ईयर अवार्ड 2018 में कोप ग्रीक बिब्लियोथेकेन को दिया गया। याद रखना दोस्तों, ये नाम याद रखना, कोप ग्रीक बिब्लियोथेकेन। दोस्तों इसका जो दूसरा वर्ड है वो देखते हैं। इसका दूसरा वर्ड है दोस्तों इफला बिब्लाइबर। इफला बिब्लाइबर, इफला बिब्लाइबर इंटरनेशनल लाइब्रेरी मार्केटिंग अवार्ड। इफला बिब्लाइबर इंटरनेशनल मार्केटिंग अवार्ड। दोस्तों इस अवार्ड का नाम भी याद रखना, पूछा जा सकता है यह अवार्ड किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, इफला बिब्लाइबर लाइब्रेरी मार्केटिंग अवार्ड। तो याद रखना दोस्तों, यह इफला द्वारा प्रदान किया जाता है, इफला बिब्लाइबर इंटरनेशनल मार्केटिंग अवार्ड। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये 2 प्रमुख अवार्ड हैं जो इफला द्वारा
प्रदान किए जाते हैं दोस्तों। जो पहला अवार्ड है वो है पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ द ईयर अवार्ड। ये नाम याद रखना दोस्तों, 2018 में कॉपी ग्रीक बिब्लियोथेकिन को प्रदान किया गया था। और इसका एक अन्य अवार्ड है, उसका नाम है इफ्ला बिब्लाइबर इंटरनेशनल मार्केटिंग अवार्ड दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमारा जो इफ्ला टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। और धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।